के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर जो बेसिक हमारे 45 फॉर्मूलाज हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसे समझिए और साथ में आप इसे प्रैक्टिकल करते चलिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे जो हमारा सिंपल फॉर्मूला दिया गया है वो है हमारा यहाँ पे हम सम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज कैसे निकालेंगे, मैक्स और मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल शीट दी गई है जिसमें हमने लिखा है एक तरफ प्रोडक्ट के नेम और उसकी क्वांटिटी और वन प्राइस, ठीक है, और इनका हमने टोटल यहाँ निकाल के रखा हुआ है। तो इन टोटल में से इन सब का ग्रांड टोटल जो होता है इनकी सम कैसे हम निकालेंगे, तो इसी वैल्यू का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, मैक्स नंबर और मिनिमम नंबर। तो ये चार फॉर्मूला हम समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सम का फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल सम, हमने टाइप किया। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और आपका जो भी रेंज है, ये जो एरिया है ना, जिस एरिया पे हमें काम करना है उस एरिया को रेंज बोला जाता है। तो इस एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो जस्ट हमारे पास टोटल नंबर ओके इसका आ गया। ओके, इसके बाद अगर हमें किसी भी डिजिट का एवरेज निकालना है तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं एवरेज फॉर्मूला, एवरेज फंक्शन, और फिर जो भी आपके रेंज है उसको आप सिलेक्ट करें, अगेन आप इसे एंटर कर दें। D3 D10 क्या है कि आपका डी वाले कॉलम में ये जो फर्स्ट नंबर है तो यहाँ पे D3 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वाला कॉलम है D10, तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम एंटर कर देंगे तो उसने एवरेज निकाल के दे दिया। अब ये जो यहाँ पे डिजिट लिखे हैं इन डिजिटों में सबसे छोटा नंबर कौन सा लिखा हुआ है ये अगर हमें फाइंड करना है तो हम मिनिमम फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए लिखेंगे इक्वल MIN मिनिमम नंबर और ब्रैकेट क्लोज, मतलब ब्रैकेट ओपन, फिर जो आपका एरिया है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और अगर हम एंटर कर देंगे तो मिनिमम आ गया। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैक्स फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल मैक्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो होता है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अपने एरिया को आप सिलेक्ट करें, उसके बाद आप एंटर कर दें। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सम, एवरेज, मैक्स और मिनिमम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ समझेंगे कुछ हमें बेसिक फॉर्मुलाज दिए हैं जिसके अंदर हम स्क्वायर निकालना है, इवन निकालना, फैक्ट निकालना, ऑड, मोड, पावर, इफ फॉर्मूला और प्रोडक्ट, इन सब का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला ऑटो फिल है इनको पहले हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ लगाएंगे सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन। तो जो स्क्वायर फंक्शन होता है वो काम करता है, इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल SQRT स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। किसका स्क्वायर निकालना है तो हमें 500 का निकालना है। एंटर कर देंगे तो स्क्वायर फंक्शन आ गया। दोबारा देखेंगे इक्वल SQRT स्क्वायर फंक्शन हमने यहाँ लिखा। इसके बाद जो डिजिट दिया उसको क्लिक करेंगे, जिस डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना है उस पर आपको क्लिक करना है। आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप स्क्वायर यहाँ पे निकाल सकते हैं। देन हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है हमारा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे कोई डिजिट दिया गया है 500, इसका हमें ऑड निकालना है तो हम लिखेंगे इक्वल ODD ऑड नंबर। फिर आपको जो सेल दिया है जिसका आपको ऑड निकालना है उस पर आप क्लिक कर दें और एंटर कर दें। तो यहाँ पे ऑड नंबर हमारे पास आ गया। क्लियर? अब इसको हम पकड़ के यहाँ से चेक कर देते हैं। इसके बाद अगर हमें इवन निकालना है, जैसे अभी हमें ऑड ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया गया है इवन ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर हमें ऑटोमेटिकली दिया गया है, तो अब हमें इसका इवन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल इवन, हमने टाइप किया। इसके बाद जो सेल दिया उस पर हम क्लिक करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे ये इवन निकल के आ गया। फिर सिंबल सेट को हम ट्रैक कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप से अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे दो कॉलम दिए, देखिए नंबर 1 और नंबर 2। अब इन दोनों का हमें मोड निकालना है। यहाँ पे मोड यानी कि शेषफल निकालना है जो डिवाइडर करने के बाद हमारे पास बचता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल MOD मोड फंक्शन ब्रैकेट ओपन। इसके बाद जो डिजिट दी है जिसका निकालना है तो हमें 500 का निकालना है, कॉमा किस से निकालना है, डिवाइजर वैल्यू क्या है तो वो 2 है। एंटर कर देंगे तो 0 आ गया। क्लियर? जब हम 500 को डिवाइड करते हैं 2 से तब जो लास्ट का जो मोड फंक्शन होता है वो हमारे पास आता है 0 डिजिट। ओके, अगेन हम इसको दोबारा लगाते हैं इक्वल MOD, हमने लिखा है यहाँ पे मोड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज ओपन करेंगे, फर्स्ट डिजिट कॉमा दूसरी डिजिट, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे मोड कितना आ गया, 1 आ गया। इसको पकड़ के हमें ट्रैक करना है तो ये कुछ इस टाइप से ट्रैक हो जाएगा। इसके बाद हमें फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल फैक्ट, हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, जो नंबर हमें दिया गया है उसको हम क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 24 होगा। इसने यहाँ पे ट्रैक करके हमें दे दिया। उसको ड्रैग करेंगे तो इन सबकी डिजिट ही बना के दे देगा। कुछ इस तरीके से इसने बना के दे दिया। ओके, अब हमें इसके बाद दिया है यहाँ पे पावर निकालना है। ठीक है, पावर निकालना, जैसे नंबर 1 ये दिया हमें 500, 1500 डिजिट लिखी हुई है, इनकी पावर हमें निकालनी है। कितनी बार, 4 टाइम, 6 टाइम या 2 टाइम या फिर 1 टाइम निकालनी है, तो उसकी पावर हम यहाँ निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल पावर फंक्शन ब्रैकेट ओपन। अब किस वैल्यू का पावर निकालना है, 500 का, कॉमा
कितनी बार निकालना है वो लिख दो यहाँ पे, तो ये 2 बार निकालनी है, एंटर कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, फिर से आप देखें यहाँ पे इक्वल पावर फंक्शन किससे निकालना है, 1500 का मैं पावर निकालना है, कितनी बार निकालना है, 4 टाइम निकालना है, एंटर कर देंगे तो डिजिट यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पावर वैल्यू को निकाल सकते हैं इजीली। इसके बाद अगला हमें दिख जाएगा प्रोटेक्ट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। प्रोटेक्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए ना, जब भी हमें कोई, इसके बाद हमें जो अगला फॉर्मूला दिया है वो दिया है इंटू करने के लिए। जैसे मान लीजिए 500 का मुझे इंटू करना है 50 में, इन सारी डिजिटों का हमें इंटू करना है 50 वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए लिखेंगे इक्वल फर्स्ट वैल्यू इंटू का साइन लगाएंगे, स्टार वाला सिंबल, और यहाँ पे जिस वैल्यू से भी प्रोटेक्ट करना है उसको क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे इंटू दे देगा। क्लियर, ऐसे मान चलिए 2 इंटू 2 करना है तो आंसर यहाँ पे 4 होना चाहिए, या फिर 2 इंटू हमें 5 करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिखेंगे इक्वल 2 पे क्लिक करेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे, फिर 5 पे क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ गया। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद हमें दिया यहाँ पे इफ फॉर्मूला, तो इफ का यूज करते हैं हम रिजल्ट में पास और फेल के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो डिजिट दी गई है इनमें से हम प्रत्येक डिजिट को चेक करेंगे कि जितनी भी डिजिट है वो सारी डिजिट छोटी हैं या बड़ी हैं किसके, 400 के। अगर यहाँ पे वो डिजिट कैसी है, बड़ी है, ये डिजिट जो है ये सारी डिजिट अगर बड़ी है 400 से तो यहाँ पे ट्रू लिखा है, और जैसे ये वाली वैल्यू छोटी है 400 से तो यहाँ पे फॉल्स लिखा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन किया, इसके बाद हम यहाँ पे जो डिजिट दी गई है उसको हम क्लिक करेंगे लॉजिकल टैग। अगर उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल इफ ब्रैकेट हमने लगाया, ब्रैकेट लगाने का लॉजिकल टैग हमारा ये रहा, ये अगर बड़ा है, किस वैल्यू से बड़ा है, 400 से, तो कॉमा लगाएंगे, डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर हमें इसको क्या देना है, ट्रू देना है। और अगर गलत आता है तो फिर हमें इसे क्या देना है, कॉमा लगा के अगली वैल्यू लिख दो आप, तो फॉल्स आएगा। ये हमने लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसमें फॉल्स आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। हाँ, अब ये फॉल्स आ रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इफ फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद हमारा जो अगला फंक्शन है वो है काउंट का। तो काउंट फॉर्मूला वैसे भी हम कवर कर चुके हैं, बट इसमें भी हम देखेंगे कि काउंट फॉर्मूला क्या होता है, काउंट ए क्या है, काउंट इफ कैसे काम करेगा, काउंट ब्लैंक कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक शीट दी गई है रैंडमली, अब इस शीट के ऊपर हमें काउंट फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर, तो अब हम यहाँ लिखेंगे इक्वल COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन, और आपको जो रेंज दी गई है, रेंज हमारी कहाँ है, रवि से लेके जितनी भी डिजिट है, ये पूरा डाटा है हमारा, इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने काउंट करके दिया 21। ओके, तो यानी कि इसने काउंट किया गया जहां जहां सेलों में कोई डिजिट लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ, उन सेलों को कैलकुलेट करके इसने हमें दे दिया। जैसे अगर इतनी डिजिट को हम यहाँ से हटा देते हैं तो कितनी जगह लिखा हुआ है, 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिजिट लिखी हुई है, तो इसने कैलकुलेट करके हमें 6 दे दिया। क्लियर, तो इस टाइप से हम काउंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है काउंट ए, तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल COUNT काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और फिर हमारी जो भी रेंज दी गई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब इसने क्या किया, 29 इसने काउंट करके दिया, यानी कि इसने काउंट किया है कि जो भी हमें नाम भी दिए हैं, नाम और टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट और नंबर दोनों को कैलकुलेट करके सेल की काउंटिंग करके उसने हमें दे दिया। जैसे अगर हम यहाँ से नाम कुछ हटा दें और यहाँ से भी हम ये सेल को हटा देते हैं, देखिए इसने 12 दे दिया, तो हम गिन सकते हैं यहाँ पे 6 तो नंबर लिखे हैं और 6 कॉलम में नाम लिखे हो, तो 12 इसने दे दिया। क्लियर, यानी कि हम बोल सकते हैं काउंट फॉर्मूला केवल नंबर वाले सेलों को गिन के देता है, और काउंट ए क्या करेगा, नंबर के साथ साथ टेक्स्ट वाले सेलों को भी गिन के दे देता है। जस्ट इसके बाद हमें दिया यहाँ पे इफ फॉर्मूला। इफ क्या काम करता है, बेसिकली स्पेसिफिक वैल्यू कितनी बार आ रही है, रिपीट हो रही है कोई वैल्यू, तो उसको काउंट करके देता है। लाइक जैसे इक्वल, अब हम यहाँ लिखेंगे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, इसके बाद जो लाइन हमें दी गई है, मतलब जितना हमें वर्किंग एरिया दिया उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर सिंगल कॉमा, अब डबल कॉमा के अंदर जिसको कैलकुलेट कराना है आपको, रिपीट वैल्यू को, उसको आप यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे हमें 85 करना है, 85 कितनी बार रिपीट हुआ उसको हमें चेक कराना है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बाद एंटर, तो 85 कितनी बार आया है, यहाँ पे 6 टाइम आया है। क्लियर, इस टाइप से कर सकते हैं। अब ये हमने 85 पे लगाया था, अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 45 कितनी जगह आ रहा है ना, 45 को चेक करते हैं। तो फिर से लगाएंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट, जो भी आपकी रेंज है उसको आप सिलेक्ट करना पूरा, ठीक है। अब सिंगल कॉमा नीचे लगाएंगे, फिर डबल कॉमा के साथ 45 की जगह हम 95 करते हैं ना, 95 में 2-3 बार लिखा हुआ है, तो 95 पे क्लिक किया, इसके बाद हम कॉमा
क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 2 टाइम्स क्या है 95 लिखा है। देखिए एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कहीं और भी लिख देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 95 कर दो, तो ये कितनी जगह हो गया, 3 जगह हो गया, 3 टाइम हो गया। तो यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके दे दिया। अब इसके बाद है हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, खाली सेलों को कैलकुलेट करेगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो एक सेल ये खाली, एक सेल ये है, एक ये है। तो हमारे पास कुछ सेल हमारे डाटा के अंदर खाली है, तो उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में सेलेक्ट किया, इसके बाद जो भी हमें रेंज थी उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो उसने कैलकुलेट करके दे दिया हमें 3, यानी कि 3 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है। अगर हम इसको वापस से पूरा डिलीट कर दें तो उसने कैलकुलेट करके दिया कि 18 सेल ऐसे हैं जो इसके अंदर ब्लैंक है। ओके, कंट्रोल Z करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि काउंट फॉर्मूला कैसे काम करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारे यहाँ पे टेक्स्ट जो नेम होते हैं, नेम के ऊपर हमें ये फॉर्मूला दिए गए, ठीक है। तो यहाँ को हम यहाँ रहने देते हैं। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर। तो यहाँ जैसे हमें दिया लेफ्ट, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं स्टूडेंट्स के या कैंडिडेट्स के, हमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं। उन नामों में से अगर हमें लेफ्ट के अक्षर उठाने हैं, जैसे लास्ट का हमें 1 अक्षर उठाना है, 2 उठाना है, 3 उठाना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट फॉर्मूला। और राइट का कोई वर्ड लेना है तो उसको हम बोलेंगे राइट फॉर्मूला। और बीच का कोई कैरेक्टर लेना है तो उसको हम बोलते हैं मिड पार्ट, ठीक है। और लेन में क्या होगा, कैलकुलेट करके देगा कि आपके नाम में कितने शब्द आते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल, लेफ्ट हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब आपका जो नाम है उसका आप सिलेक्ट कर दें और सिंगल कॉमा नीचे दें। अब आपको लेफ्ट साइड के कितने अक्षर चाहिए, मान लो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड के 2 अक्षर चाहिए, तो हमने 2 लिखा और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 2 आ गया। स्टार्ट नाम जो है आपका, उसमें से स्टार्टिंग के 2 अक्षर इसने प्रिंट करके दे दिए, ठीक है। अब आप जैसे इसमें नीचे चलते हैं, से हम फिर से नीचे आ गए। अब हम इसको वापस सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम लिखेंगे लेफ्ट इक्वल, लेफ्ट हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब अपने टेक्स्ट पर क्लिक करें, कॉमा। अब इसमें से कितने अक्षर चाहिए आपको, 3 अक्षर चाहिए, तो ओके कर दो। तो अब देखो यहाँ पे इसने 3 अक्षर हमें निकाल के दे दिए और आप इसे ड्रैग कर। तो आपको जो भी नाम दिए गए हैं उन नाम के स्टार्टिंग के 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, आपको जितने भी चाहिए वो सारे आप अलग कर सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला के थ्रू। अब इसके बाद हमें दिया है मिड फॉर्मूला। मिड कैसे काम करेगा उसको भी समझते हैं। हमने लिखा इक्वल MID, मिडिल नेम लेने के लिए मिड हमने लिखा। मिड लिखने के बाद आपको जो सेल है उसको आप सिलेक्ट करें, अपने नेम वाले सेल को, कॉमा लगाएंगे। अब मिड पार्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो देखिए लेफ्ट हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 2 अक्षर से। 2 के बाद क्या होगा स्टार्ट यहाँ पे मिड पार्ट। और मिड पार्ट में से कितना शब्द चाहिए आपको, तो 1 चाहिए। तो हम एंटर कर देंगे। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा 1 पार्ट, तो 1 में क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पे H1 क्या आ गया, क्लियर। तो 2 पार्ट से यहाँ पे बीच वाला शब्द स्टार्ट हुआ है। या आप इसको ऐसे 3, 5 कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से लेगा। 5 कैरेक्टर है और 5 में से आपको मिड पार्ट यहाँ पे M चाहिए, स्लाइस निकाल के दे दिए, ठीक है। एक बार फिर से लगाते हैं इक्वल MID हमने यहाँ लिखा, मिडिल नेम मिड का पार्ट लेने के लिए। फिर हमने अपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, कॉमा। अब मिड पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि 2 शब्दों के बाद स्टार्ट हो रहा है, थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थर्ड से स्टार्ट हो रहा है मिड पार्ट। और कितने शब्द चाहिए इसमें, 2 चाहिए, ओके। तो एंटी इसने हमें दे दी। अब इसको पकड़ के आप ड्रैग करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है। देखिए जैसे इसमें नाम बड़ा है ना रामचंद्र, तो इसको हम एक बार बनाते हैं। लिखेंगे फिर से इक्वल MID मिड ब्रैकेट ओपन और हमने नाम पे क्लिक किया, कॉमा। इसका मिड पार्ट कितने से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने 3 अक्षर छोड़ के लिखा है लेफ्ट, है ना। तो 3 के बाद इनकी चौथे अक्षर से क्या है, बीच का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। और आपको कितने अक्षर चाहिए, हमें 3 चाहिए, एंटर कर। तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। अगर 4 अक्षर चाहिए आपको, 4 वर्ड्स चाहिए तो हम 4 लिखेंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद है राइट। अब ये जो नाम आपको दी है, इन नाम के राइट अक्षर अगर आपको चाहिए अलग से तो आप उनको ले सकते हैं। इसके लिए लिखेंगे इक्वल RIGHT राइट। अपने नाम पे आप क्लिक करेंगे, कॉमा। राइट के लास्ट से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, लास्ट से मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए, ओके। इसने 2 प्रिंट करके दे दिया, पूरा ड्रैग कर देते हैं हम इसे। तो लास्ट तक इसने 2 दे दिया। अब जैसे मान लीजिए ये वाला नाम बड़ा है तो इसको हम दोबारा लगाएंगे, एक बार देखेंगे इक्वल RIGHT राइट, ब्रैकेट ओपन, जो नाम दिया उसको क्लिक करेंगे, कॉमा। राइट के कितने अक्षर चाहिए, मुझे 4 चाहिए, ओके। तो देखो राइट के हमें 4 अक्षर प्रिंट करके दे दिए, ओके। अब इसके बाद हमें लेन फॉर्मूला दिया है। लेन बेसिकली काम करता है कि आपका जो नाम है उसमें कितने अक्षर लिखे गए हैं। जैसे राम है तो राम में 3 वर्ड्स आ रहे हैं, श्याम है तो इसके अंदर 5 वर्ड्स आ रहे हैं। तो इस चीज को वो कैलकुलेट करके देगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन और नाम पे हम क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे जस्ट। तो यहाँ पे बता दिया इसने कितने वर्ड्स है, 3 लेटर है। दोबारा करेंगे इक्वल लेन लिखा, ब्रैकेट ओपन, जो डिजिट दी है उस पर क्लिक करेंगे और एंटर।
अब इसी टाइप से हम इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे, तो नीचे तक ये क्या कर देगा, इन फॉर्मूला को प्रिंट कर देगा, इसको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो ये आप सारा हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग मिड, लेफ्ट और राइट फॉर्मूला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमें दिया है वो दिया है हमें, जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के टाइम क्या होता है, क्या हमारा जो कैप्स लॉक होता है वो ऑन नहीं होता है, तो हमारे सारे लेटर कैसे होते हैं, स्मॉल में आते हैं। तो अगर हमें एक्सेल में सारे लेटर स्मॉल लेटर में दिए हैं और उनको हमें कैपिटल में बदलना है, यानी कि अपर केस में बदलना है, और अगर अपर में दिए हैं तो उनको लोअर केस में बदलना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपर फॉर्मूला और लोअर फॉर्मूला। इसको हम लगाएंगे तो लिखेंगे इक्वल अपर फंक्शन पे हमने क्लिक किया, इसके बाद नाम पे क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सारे लेटर कैसे आ गए हमारे पास, कैपिटल में आ गए। अब ऐसे ही अगर हमें स्मॉल करना है, कैपिटल हमें यहाँ पे दिए गए हैं और इनको हम वापस से स्मॉल करना है, तब हम क्या करेंगे, इक्वल लोअर फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे लोअर फंक्शन आ गया। क्लियर, तो इस टाइप से हम अपर और लोअर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद अब हमें जो अगले फॉर्मूला दिए हैं वो है हमारा यहाँ पे डेट फंक्शन, नाउ फंक्शन और स्टार्ट डेट हमारा कैसे रहेगा, ईयर क्या है, मंथ क्या है, ये सारा हम यहाँ पे निकालेंगे, डेट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट तक, तो इन सबको हम चेक करेंगे। तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं और ये भी हमने हटा दिया। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे डेट फॉर्मूला, तो इसके लिखेंगे इक्वल डेट ब्रैकेट ओपन शिफ्ट के साथ। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो डेट निकालनी है उसका ईयर क्या है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है ईयर इसका 2025, मंथ कौन सा है हमने यहाँ लिख दिया 5, डे कौन सा है इसका हमने लिख दिया 6। जैसे हम एंटर करेंगे तो उसने डेट हमें यहाँ पे दे दी है। ओके, ऐसे ही अगर आप नाउ फंक्शन लगाएंगे, इक्वल नाउ हमने लिखा ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर, तो इससे क्या हुआ, देखो डेट से क्या हुआ, डेट में हमें वो पार्टिकुलर सारी चीजें मांग रहा था तो हमने टाइप किया है, और नाउ फंक्शन में क्या हो रहा है कि वो ऑटोमेटिक ले लेगा जो आपके कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम आ रहा है, उसी को वो यहाँ पे इंसर्ट करके प्रिंट करके दे देगा। अब हम डेट फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो ऊपर हमें डेट फॉर्मूला दिया है, इस डेट के थ्रू हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे एक किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ हमें दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर ये डेट ऑफ बर्थ हमें दिया है, उसमें हमें एक चीज निकालनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे वीक डेट जो डेट हमें दी है, ग्रीन कलर जो टेक्स्ट डेट हमें दी है, इसके अंदर उस दिन संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, फ्राइडे था, अगर ये हमें निकालना है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला। इसको हम लगाएंगे, लिखेंगे इक्वल TEXT ब्रैकेट ओपन। अब आपको जो डेट फॉर्मेट दिया गया है उस पर आप क्लिक करें, फिर हमें करना है सिंगल कॉमा नीचे, फिर लिखना है हमें डबल कॉमा, इसके अंदर हम लिखेंगे 3 बार D, 3 टाइम्स D लिखना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो उसने दे दिया क्या था, उस दिन सैटरडे था। ओके, इसे हमें निकाल के दे दिया। और अब जो डेट हमें दी गई है, ये वाली डेट, इसमें से साल कौन सा है, दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, हमें अलग अलग निकालना है। तो इसलिए हम लगाएंगे इक्वल YER ईयर ब्रैकेट ओपन, जो डेट दी उस पर क्लिक करना है और एंटर। तो उसने साल निकाल दिया, दिनांक में से कितना है 2025। ऐसे अगर हमें डे निकालना है तो हम लिखेंगे इक्वल डे ब्रैकेट ओपन, जो डेट दी है उस पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो डेट कितनी है इसमें, 15 तारीख है। 15 तारीख को क्या बार था, तो हमने टेक्स्ट फॉर्मूला से निकाला, सैटरडे था। अब मंथ निकालना है, इसको लिखेंगे इक्वल मंथ ब्रैकेट ओपन, कौन सा मंथ है, तो 3rd है यहाँ पे, तो इसको हमने क्लिक किया और एंटर। तो कितना दे दिया इसमें, 3rd मंथ हमारे पास आ गया। ओके, मार्च मंथ इसके अंदर था। इसके बाद हमें दिया डेट वैल्यू, तो डेट वैल्यू फॉर्मूला और ईओ मंथ फॉर्मूला ये दोनों ही काम आते हैं किसी डेट में से फर्स्ट तारीख और लास्ट डेट। जैसे मान लीजिए ये जो मंथ हमें दिया है, ये मंथ कौन सा है हमारे पास, ये वाला मंथ, ठीक है। अब इस मंथ के अंदर 1 तारीख कौन से बात की थी, ये अगर हमें निकालना है, जो 1 तारीख थी हमारी, मतलब ये जो मंथ हमें दिए गए यहाँ पे कोई सा भी हम मंथ ले सकते हैं, उस मंथ का फर्स्ट डे 1 तारीख कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लगाते हैं डेट वैल्यू, और उसी मंथ का लास्ट तारीख यानी कि 30 या 31 तारीख निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ईओ मंथ। कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। तो ये जो मंथ है आपको नंबर में नहीं वर्ड्स में लिखा होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ लिख लिया। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल डेट वैल्यू फंक्शन, डबल टाइप किया, अब जो मंथ हमें दिया उस पर हम क्लिक कर देंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ एंड का सिंबल, फिर हमें निकालना है यहाँ पे 1, तो डबल कॉमा के अंदर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेट निकल के आ गया। और अगर ये डेट फॉर्मेट नहीं आता है तो हम ऊपर जाएंगे, डेट सेक्शन पे जाके यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट डेट कर लेंगे। तो ये जो मंथ है, इस मंथ की 1 तारीख ये है, इसने निकाल के दे दिया। अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पे निकालना है कि लास्ट मंथ क्या है, तो उसको हम निकालेंगे, उसमें लिखेंगे इक्वल ईओ मंथ हमने लिखा, ओके,
इसके बाद अब हमें जो स्टार्ट डेट दी गई है, स्टार्ट डेट जो दी गई है ये वाली, ठीक है, कॉमा, इसमें से क्या निकालना है, 0 एंटर कर देंगे तो इसी महीने का लास्ट तारीख निकल के हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, ईयर फॉर्मूला, डे फॉर्मूला, मंथ, डेट वैल्यू और यू मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलाओं का यूज कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया है हमें टुडे और टाइम फंक्शन। ये टाइम से रिलेटेड हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिए। तो जैसे हम यहाँ लगाते हैं, पहला टुडे फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। इसके बाद टुडे फंक्शन से क्या हुआ, डेट ऑटोमेटिक इंसर्ट होकर आ जाती है। जैसे इससे पहले हमने समझा था कि नाउ फंक्शन में क्या है, डेट के साथ साथ टाइम भी आ रहा था। टुडे से क्या होगा, ओनली डेट आ जाएगी जो आपके कंप्यूटर में इंसर्ट होगी। इसके बाद है टाइम फंक्शन, तो यहाँ भी हम देते हैं इक्वल टाइम, हमने लिखा ब्रैकेट ओपन। अब आपको यहाँ भी टाइप करना पड़ेगा कि मिनट्स कितने हो रहे हैं। इसके बाद पहले आपको देना पड़ेगा कि हवर्स कितने हो रहे हैं। मान के चलिए हमने यहाँ बोल दिया 12 या फिर 15 हवर्स हो रहे हैं। मिनट कितने हो रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल दें, फिर सेकंड कितने हैं वो भी मैं डाल दिया, एंटर कर दिया तो ये कुछ इस प्रकार से ले लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर टाइम इंसर्ट हो जाता है। अब एक एग्जांपल के लिए हमने टाइम पहले से लेकर रखा है, ऊपर आपका फॉर्मेट दिख रहा होगा। इस टाइम में से हमें अलग करना है, इसमें मिनट अलग करना है, सेकंड अलग करना है, हवर्स अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। इसके लिए लिखेंगे इक्वल मिनट, हमने लिखा, तो जो टाइम आपको दिया गया उस पर आप क्लिक कर देंगे और एंटर कर देना है। जस्ट तो 41 मिनट्स यहाँ हो रहे हैं। इसके बाद अगर हमें सेकंड निकालना है तो सेकंड हमने लिखा, फिर जो टाइम दिया उस पर हमने क्लिक किया, एंटर कर दिया तो सेकंड इसने दिखा दिया। इसके बाद आपको हवर्स निकालना है, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हवर्स हम यहाँ टाइप कर देते हैं, हवर्स, तो यहाँ पे हवर्स आ जाएंगे हमारे पास, ब्रैकेट ओपन, जो टाइम दिया उस पर क्लिक करेंगे और एंटर, अवर्स इसने निकाल कर दिया। तो इस तरीके से मिनट, सेकंड और अवर्स का हम यूज कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद जो हमें अगला फॉर्मूला दिया गया है वो हमें दिया है यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला जो हमें फॉर्मूला दिया है वो है यहाँ पे एबीएस फॉर्मूला में दिया गया है, क्लियर। अब अगला जो फॉर्मूला दिया है उसमें हमें एबीएस फॉर्मूला दिया हुआ है कि एबीएस फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको हम निकालते हैं। एबीएस फॉर्मूला क्या है, जैसे मान के चलिए आपको कोई 0 वैल्यू दी गई है, या फिर आपको कोई पॉजिटिव यानी कि प्लस में कोई वैल्यू दी गई है, या फिर आपको कोई नेगेटिव वैल्यू दी गई है जैसे -1, तो इनको आपको एबीएस करके एक्यूरेट नंबर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम इक्वल एबीएस ब्रैकेट ओपन, फिर जो डिजिट दी हुई है आप सिलेक्ट करें और एंटर करें। तो देखिए जितनी भी तरह की नेगेटिव वैल्यू है वो सारी आपकी पॉजिटिव में आ जाएंगी। जैसे आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 माइनस में है तो ये आपको उसको माइनस को उठा के आपको प्लस रिजल्ट में आपको रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करा देता है। इसके बाद जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो हमें दिया आईएनटी फॉर्मूला। आईएनटी फॉर्मूला क्या होता है, जो राउंड से नंबर होते हैं उनको हम यहाँ से हटा सकते हैं। दिख रहा है आपको दशमलव दिए, दशमलव वाले डिजिट को या माइनस के साथ अगर दशमलव वाले आपको डॉट्स वाले आपके वैल्यू दी गई उनको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हम लिखेंगे इक्वल INT ब्रैकेट ओपन, फिर जो डिजिट दी है उस पर आप क्लिक करें और एंटर कर दें। तो देखिए आपको पॉजिटिव वैल्यू निकाल के दे देगा, सारी चीजों को हटा देगा, वहां से आपको पॉजिटिव वैल्यू निकाल के आपको प्रिंट करके दे देगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे है इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला को हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। फेल और पास करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद अब हम जो चलेंगे अगले फॉर्मूला की ओर। तो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें हमें दिया है, जैसे ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, तो दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना है, मर्ज करना है। ये 2007 वाला जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं उनके पास नहीं आएगा इस तरीके से। अगर ये नहीं भी काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल विंडो 10 और 11 वाले जो फीचर्स है, नया एक्सेल जिनके पास है वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट नेम अलग दिया है, लास्ट नेम अलग दिया, आपको दोनों को मर्ज करके फुल नेम लिखना है। तब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम पहले टाइप करते हैं गणेश, और फिर आप यहाँ पे लिख दें शर्मा, ऐसा आपने लिखा। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे सेल को सिलेक्ट करना, Ctrl E आप एक बार दबा दें तो ये ऑटोमेटिक दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। ये सुविधा नए वाले सॉफ्टवेयर में है, अगर पुराने में नहीं भी होता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन दिया है वो हमें दिया है स्मॉल का। स्मॉल नंबर अगर हमें निकालने हैं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं ना, या लार्ज नंबर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मानिए मिनिमम और मैक्स होता है, मिनिमम और मैक्स, उसी टाइप से हमारा यहाँ पे स्मॉल और यहाँ पे मैक्स नंबर, लार्ज नंबर हमें दिया गया है। क्लियर, जैसे आपने यहाँ लिखा इक्वल स्मॉल ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब पूरी डिजिट हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, किसके अनुसार आपको निकालना, तो हमें निकालना है 5 के अनुसार। ओके, तो 85 से निकाल के दे दिया।
अच्छा, अगर हम निकालेंगे यहाँ पे लास्ट नंबर तो हम लिखेंगे इक्वल लास्ट फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, जो रेंज हमें दी गई है उसको हमने निकाल दिया, कॉमा किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो 4 के अकॉर्डिंग निकालना है, तो उसने 75 में निकाल के दे दिया। ठीक है, ये साइड से आ जाएगा। अगर ये नहीं भी आया है तो उसके ऊपर हम एक अलग से उसको सेपरेट समझेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो लिखा है यहाँ पे, नंबर्स को हम रोमन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया है, मान लो 10 दिया है, यहाँ पे नीचे हमें 15 दिया हुआ है, और इनको अब हमें रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए लिखेंगे हम इक्वल रोमन ब्रैकेट ओपन, जो नंबर दिया उसको सिलेक्ट और एंटर। तो यहाँ पे इसने रोमन नंबर प्रिंट कर दिया। आप इसको ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे रोमन में और भी आगे प्रिंट कर देगा। इसके अलावा हमें कुछ और भी फॉर्मूला दिए गए हैं। जैसे हमें टुडे फॉर्मूला दिया है, टुडे हम सब ने लगाया है। टुडे फॉर्मूला कैसे काम करता है, टुडे के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टुडे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे टुडे फॉर्मूला आ जाता है। टुडे फॉर्मूला से पहले का, अगर एक दिन पहले का अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसके लिए, स्टारडे। जैसे 6 तारीख के पहले 5 तारीख होती है तो वो हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इक्वल, अब जो टुडे फंक्शन है उसको आप सिलेक्ट करना और -1 कर देना, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टारडे डेट आ जाएगी। और अगर आपको टुमारो यानी कि अगला दिन निकालना है, 7 डे निकालना है, कल कौन सा डेट, तो आप क्या करेंगे इक्वल टुडे है उसमें +1 कर देंगे, तो नेक्स्ट डे आपके पास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ भी हमें दिया हुआ है, तो अब दोबारा निकालते हैं। टुडे में हम क्या करेंगे इक्वल, टुडे हमने टाइप किया ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, टुडे आ गया। अब टुडे से पहले वाला डे निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टुडे फंक्शन -1, तो उसने माइनस करके दे दिया। फिर हम लिखेंगे इक्वल, ठीक है, जो डिजिट है टुडे वाला उसको सिलेक्ट किया, +1, तो उसने आगे का डेट निकाल के दे दिया। क्लियर, तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टारडे और टुमारो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसमें दिया है हमें डेट इफ का फॉर्मूला, डेट इफ हमें दिया है, डेट हमने पहले देखा था, और डेटेड इफ में क्या होगा कि आप किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ से आप ये पता कर सकते हैं कि कितने साल का है, कितने मंथ का है और कितने ईयर का है। वो चीज हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमें यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ दिया गया है जो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, वो डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले जो हमें डेट ऑफ बर्थ दिया है वो किस में होना चाहिए, डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो फॉर्मूला हम देखेंगे एक बार। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ, डेटेड इफ लिखा हुआ है, ठीक है। डेट कौन सी है, ये वाली डेट हमारे पास है, फॉर्मूला डेटेड इफ है, और उसमें हम टुडे फंक्शन लगाएंगे और ईयर निकालेंगे। जैसे दोबारा देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक नाम लिया है काव्या और उसके डेट ऑफ बर्थ दिया है। अब लिखा इक्वल डेटेड इफ फॉर्मूला, के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। अब जो डेट आपको दी गई है इसके डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये वाली है, तो इसको हमने क्लिक किया, ठीक है, सिंगल कॉमा नीचे लिखेंगे, उसी के अंदर हम लगा देंगे टुडे फॉर्मूला, ठीक है। टुडे लगाया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कॉमा नीचे, अब डबल कॉमा के अंदर क्या निकालना है, ईयर, तो हमने वाई टाइप किया, फिर वाई को हमने बंद किया डबल कोलन के अंदर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, उसने निकाल के दे दिया। ईयर कितनी है, 23 है। ऐसे ही अगर मंथ निकालना है तो फिर से हम फॉर्मूला रिपीट करेंगे, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, फिर जो डेट ऑफ बर्थ दी है उस पर क्लिक करेंगे, सिंगल कॉमा नीचे लगाया, फिर हम यहाँ लिखेंगे टुडे, टुडे फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कॉमा नीचे, और अब हमें क्या निकालना है, मंथ, मंथ के लिए हम लिखेंगे एम और एंटर कर देंगे। तो ये मंथ हमें निकाल के दे देगा कि कितने मंथ हो गए हमारे पास टोटल। अभी तक यहाँ पे मंथ हो गए हमारे पास 248 मंथ, ठीक है, तो हमने ये निकाल के दे दिया। और वैसे अगर मंथ की बात करें कैलकुलेट करके, तो YM अगर हम यहाँ लिखेंगे ईयर और मंथ दोनों के अनुसार, ईयर और मंथ, तो हमें 8 दे देगा। आ रहा है समझ में, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल कितने मंथ हो गए, यानी कि जिस तारीख को इसका जन्म हुआ जब से लेके अभी तक कितने मंथ हो गए, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। और ओनली अगर मंथ निकालना है कि इतने साल और इतने महीने हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस जाएंगे इक्वल, फिर लिखेंगे इफ डेटेड इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हमने किया, फिर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ दी है उस पर क्लिक करेंगे, सिंगल कॉमा नीचे, फिर हम लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, सिंगल कॉमा नीचे, डबल कॉमा हम लगाएंगे, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे YM, ईयर और मंथ हमें निकालना है। ईयर तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, इसके साथ मंथ निकालना है, तो वो इसके लिए हमें YM लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओनली मंथ लिखोगे तो टोटल मंथ निकाल के दे देगा, एंटर कर देंगे तो ये इसने निकाल के दे दिया। ऐसे ही अगर हमें डेट निकालनी है तो डेट के लिए हम लोग यूज करेंगे मंथ के अनुसार D, तो MD हम यहाँ यूज करेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल, इसके अलावा लिखेंगे हम इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, जो डेट ऑफ बर्थ दी उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सिंगल कॉमा नीचे, फिर हम लगाएंगे टुडे, फिर लिखेंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब हमें मंथ के अनुसार डे चाहिए, तो मंथ और D, M और D हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया, तो यहाँ से निकाल के दे दिया हमें 12, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पे इन फॉर्मूलाओं का यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।